यहां से हम बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम थोड़ा सा लंग्स की तरफ जाएंगे। लंग्स बड़ा इजी सीन है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो बिल फर्जिया हमारे पास ट्रैकिया था। क्या था हमारे पास? ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया आगे फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। अब ये सारा सीन कहां पर था? मीडियास्टेनम के अंदर है। ये सारा क्या है? मीडियास्टेनम। ये जो बीच में आ रहा है मीडियास्टेनम में है। अब ये एक हमारे पास लेफ्ट लंग में एंटर होगा, एक राइट लंग में एंटर होगा। लेफ्ट और राइट कौन सी कैविटी में जाएगा? जो हमारे पास लेफ्ट लंग है वो लेफ्ट प्लूरल कैविटी में जाएगा और जो राइट लंग है वो राइट प्लूरल कैविटी में जाएगा। तो अब यहां से हम बनाते हैं लंग्स को। कोशिश करेंगे अच्छी बन जाए, नहीं तो एडजस्ट कर लेना। ऐसे हमारे पास लंग्स बेसिकली होते हैं कोन शेप। क्या होते हैं? कोन शेप्ड होते हैं। कोन शेप का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरह की शेप में होंगे। ठीक है, ये कोन शेप है। इसको उल्टा बोल दो, आगे सरव कर दो, ये भी कोन शेप है। सही हो गया। तो यहां पर जो लंग्स हैं वो भी आपको कोन शेप मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कॉनिकल शेप में मिलेंगे या कोन शेप में मिलेंगे। तो अब यहां पर मैं बनाता हूं कि इसको यहां से ये राइट बनता है तो इसको मैं राइट बना लेता हूं। ये राइट ऐसे मैं एक बना लेता हूं। अभी सब कुछ इजी हो जाएगा। फिर एक और सा है वो और बना लेता हूं और एक हमारे पास और बना लेता हूं। ठीक है, 3 लॉब्स बना लिया। अभी समझ आ जाएगी कि ये सारा सीन क्या है। ठीक है, और यहां से थोड़ा ऊपर से एंटर करा देते हैं। यहां से ये सारी चीजें इसमें एंटर हो गई। इसी तरह मैं लेफ्ट पे आता हूं और लेफ्ट को भी बना लेता हूं। तो लेफ्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हो गया, एडजस्ट कर लेना। तो ये अब लंग्स हैं। एक हमारे पास ये वाला लेफ्ट है, ये लेफ्ट लंग है। क्या है? और ये वाला हमारे पास क्या है? राइट है। ये वाला क्या है? राइट है। तो जो राइट लंग आपका होता है वो साइज में भी और वजन में भी बड़ा होता है और चौड़ा भी होता है। क्या होता है? जो राइट लंग है वो आपका साइज में भी बड़ा होता है, वजन में भी ज्यादा होता है और चौड़ा ब्रॉडर भी होता है। ठीक है, जबकि लेफ्ट लंग जो है वो वजन में भी थोड़ा कम होता है और वो थोड़ा सा लंबूतरा होता है, थोड़ा सा क्या होता है? इलोंगेटेड होता है ऐसे। जबकि ये थोड़ा चौड़ा होता है, वो कम चौड़ा होता है लेफ्ट लंग वाला, राइट वाला ज्यादा चौड़ा होता है। अभी हम इसकी रीजन भी देखेंगे कि क्यों ऐसे होता है। फिर जो आपका राइट लंग है, कौन सा वाला? राइट लंग। ये राइट लंग, इसके 3 पोर्शन है या 3 लोब्स हैं या 3 खाने या इसके 3 मुख्तलिफ पोर्शंस बना सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन, फिर दरमियाना पोर्शन, फिर निचला पोर्शन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सुपीरियर। क्या बोलते हैं? सुपीरियर लोब। क्या बोलेंगे? सुपीरियर लोब। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट में भी ये वाला क्या होगा? सुपीरियर लोब होगा। लोब्स, ठीक है, पोर्शंस, सुपीरियर लोब होगा। उसके बाद राइट के अंदर एक और हमारे पास लोब बीच में होता है जिसको बोलते हैं मिडल लोब। जिसको क्या बोलते हैं? मिडल लोब। ये बीच वाला लोब होगा। और एक हमारे पास ये निचला पोर्शन है, इसको बोलते हैं इंफीरियर लोब। क्या बोलते हैं? इंफीरियर लोब। जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब होता है, उसके अंदर कोई मिडल लोब नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट लंग है, राइट लंग आपके 3 लोब्स पे मुश्तमिल होता है। उसके 3 लोब्स हैं, जबकि लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं। ठीक हो गया। जो राइट लंग के जो ऊपर वाला लोब है उसको बोलते हैं सुपीरियर, जो मिडल वाला है उसको मिडल लोब बोलते हैं, जो निचले वाला है उसको इंफीरियर लोब बोलते हैं। जबकि लेफ्ट पे एक ऊपर वाला है जिसको हम सुपीरियर लोब बोलेंगे, एक नीचे वाला है जिसको हम इंफीरियर लोब बोलेंगे। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स याद हो या ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई का जो सेकंड पार्ट था अगर वो याद हो तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है जब ये एंटर होते हैं अंदर तो यहां पे ये डिवाइड कर जाते हैं और हर लोब में एक एक हमारे पास जो ब्रोंकस है वो चला जाता है। ऐसे क्या हो जाता है? चला जाता है। तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी लोब ब्रोंकाई है या जिसको हम लोबर ब्रोंकाई बोलते थे, क्या बोलते थे? लोबर ब्रोंकाई। दूसरा नाम इसका क्या था? सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हर एक लोब में एक एक एंटर हो जाएगी, सुपीरियर में भी, मिडिल में भी और इंफीरियर में भी। राइट लंग के केस में, लेफ्ट लंग के केस में ये 2 में डिवाइड करेगी, एक सुपीरियर में जाएगी, एक इंफीरियर में जाएगी। फिर अगर लेफ्ट लंग पे आते हैं, किस पे आते हैं? लेफ्ट लंग पे आते हैं। तो इस लेफ्ट लंग पे मीडियास्टेनम वाला जो पार्ट होता है, ये वाली जो जगह होती है, ये जो मीडियास्टेनल हमारे पास प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ये फेफड़ों के अंदर ना थोड़ा सा अंदर से घड़ा सा बन गया होता है, घड़ा सा बना होता है। क्या बना होता है? घड़ा सा बना होता है। यहाँ पे ये सुपीरियर पे इस वाली साइड पे ये कुछ ऐसे हो गया होता है।
ठीक है, मतलब ये ऐसे हो गया होता है, यहाँ पे घड़ा सा होता है। इसको मैं कैसे समझाऊं, बिल फर्ज क्या 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 क्या, ये मैं एक पेज उठा लेता हूँ, ठीक है, इस पेज को मैं थोड़ा कैविटी के फॉर्म में ले आता हूँ। अभी हमारे पास एक कैविटी है, बिल फर्ज ये लंग्स है, तो अब ये लंग्स है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दबाता हूं, क्या करता हूं, ऐसे इसको मैं थोड़ा सा दबा देता हूं, बन जा, ये थोड़ा सा अगर मैंने इसको दबा दिया ऐसे, तो यहाँ पे अंदर से घड़ा सा बना होगा, ये नजर आ रहा है, ये घड़ा सा बन जाता है, हालांकि अंदर से कैविटी है, लेकिन ये अंदर से थोड़ा सा इंडेंट क्या होता है, इंडेंटेशन इसकी बन जाती है, इसमें एक थोड़ा सा घड़ा सा बन जाता है और एक स्पेस ऐसे होता है। नहीं तो कोई भी जो हमारे पास कसाई की दुकान में जाओ या इंटरनेट में सर्च करो, तुम लोगों को इसकी सही समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो लंग्स है उसमें जो लेफ्ट है उसके अंदर इस तरह से घड़ा सा बना होता है। अब इस घड़े को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं कार्डियक इंप्रेशन। इस जगह को क्या बोलेंगे, कार्डियक इंप्रेशन। और नाम से पता चल रहा है यहां पर क्या होगा बेसिकली, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्ट किया होता है। क्या होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्ट किया होता है, मतलब यहाँ पे हार्ट है, तो उस हार्ट को भी तो थोरेसिक कैविटी के अंदर रखना है ना, तो उसके लिए हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे। तो स्पेस प्रोविजन के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाता है और उसको हमारे हार्ट को, जो हमारे दिल है, उसको एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा भी होता है, वो थोड़ा सा लंबूतरा भी होता है, क्योंकि वो साइडों से ऊपर चला जाता है। तो उस हमारे पास ये जो कार्डियक इंप्रेशन है, इसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा इस शेप में आ जाता है, जुबान की शेप में आ जाता है। इसको बोलते हैं लिंगुअल, टंग लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल बोलते हैं। सही हो गया। और यहाँ पे ये कार्डियक इंप्रेशन है, यहाँ पे ये क्या है, कार्डियक इंप्रेशन है। इसके अलावा फिर इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे इस तरह के एक स्ट्रक्चर है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्राइएंगुलर डिप्रेशन उसको बोलते हैं। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो आशिकी के बाद जो है ना, ब्रेकअप के बाद चले जाते लोग उसमें। ये डिप्रेशन का मतलब होता है थोड़ा अंदर की तरफ घड़ा सा बना होता है, जिसके अंदर आपके ये एयर पैसेजेस, जिसके अंदर ब्रोंकाई है, वो भी इसी में इंटर हो रहे थे, उसी के थ्रू जो है वो इंटर होते हैं लंग्स के अंदर। इसी हमारे पास जगह में जितने भी आर्टरीज वगैरह हैं जो दिल से आ रही होती है, दिल की तरफ जा रही होती है, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो या फिर वो ब्रोंक्यूलर आर्टरी हो, सारी आर्टरी, सारी वेन, जो ब्लड वेसल्स है, वो सारी भी यहीं से इंटर होती हैं। इसी तरह जो नर्व्स हैं, जो दिमाग के साथ फेफड़ों का कनेक्शन है, वो भी सारे जो नर्व्स हैं वो इस जगह से इंटर होती हैं लंग्स के अंदर। तो इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं हाइलम। इस जगह को क्या बोलते हैं, जहां से ये सारी चीजें इसमें इंटर होती हैं लंग्स में, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा हाइलम। तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली, हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो लंग्स हैं उसमें राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। जबकि जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा लंबूतरा होता है और उसके 2 लोब्स होते हैं। कौन से, सुपीरियर और इंफीरियर। क्यों 2 लोब्स होते हैं, क्यों वो छोटा होता है, क्योंकि वहां पे कार्डियक इंप्रेशन होते हैं। कार्डियक इंप्रेशन वो कौन सी जगह है जहां पे इंडेंटेशन बनी होती है, गड़ा सा बना होता है, और वहां पे स्पेस प्रोवाइड की जाती है फॉर हार्ट, दिल के लिए वहां पे स्पेस प्रोवाइड की जाती है। और उसकी वजह से ये जो कर्व से जगह है, इस स्ट्रक्चर को फिर बोलते हैं लिंगुअल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, लिंगुअल। फिर ये जो लंग्स हैं, इनके मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेस। ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बेस। जबकि इस पार्ट को बोलते हैं एपेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। तो ये जो बेस है वो बेस हमारे पास डायाफ्राम के ऊपर होता है। क्या होता है, डायाफ्राम के ऊपर हमारे पास लंग्स की बेस आती है। जबकि जो एपेक्स है, ये एपेक्स हमारे पास जो क्लेविकल है, ये जो ब्यूटी बोन है जिसपे तुम लोग मर जाते हो, तो ये जो ब्यूटी बोन है, ये जो क्लेविकल है, ये जो कॉलर बोन है, इसी कॉलर बोन से थोड़ा सा ऊपर जो यहीं पे तक इसका जो टिप है ये आ रही होती है। तो यहाँ पे ये अगर हम इस कॉलर बोन के अंदर उंगलियां कड़े तो गड़ा सा बन जाएगा, उसके अंदर हमें फिर एपेक्स ऑफ द लंग्स जो है वो भी फील हो सकता है। तो ये जो जगह है, ये जो कॉलर बोन है, यहां तक आपकी ये लंग्स को है एपेक्स आया होता है दोनों साइडों से। ठीक है, तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे। जबकि जो डायाफ्राम के ऊपर होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। फिर ये वाले जो सर्फेसेस हैं, ये जो मीडिया, ये जो सर्फेस मतलब ये लंग्स हैं, ये यहां से जो लेफ्ट है वो थोड़ा सा लंबूतरा ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ पे हार्ट पड़ा हुआ है। इस जगह को क्या बोलेंगे, मीडियास्टेनम बोलेंगे। तो मीडियास्टेनम को इस चीज से कंफ्यूज ना कर लेना। ये जो बाहर है आपको हड्डी सी नजर आ रही है, कार्टिलेज जो है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और इसके अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी को मीडियास्टेनम बोलते हैं, जिसमें कितने इंपॉर्टेंट इवन आपका जो दिल है वो भी मीडियास्टेनम कैविटी के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स।
क्या लंग्स जो हैं वो बाहर से कैसे दिखते हैं, लेफ्ट और राइट लंग में क्या फर्क है, प्लूरल कैविटी क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, लोब्स में क्या इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद एक और बात याद रखना, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो हमारे पास ब्रोंकाई अंदर आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये जो सीन होता है ऐसे यहां से अंदर आ जाते हैं, फिर वो आगे एक ट्री की फॉर्म में डिवाइड कर रहे होते हैं, किसके अंदर, लंग्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। सही हो गया। तो हमारे पास क्या क्या था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में हमने सबसे पहले थोरेसिक कैविटी को डिस्कस किया, जिसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट कैविटीज थी, लेफ्ट, राइट प्लूरल कैविटी और मीडियास्टेनम। राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट प्लूरल कैविटी तकरीबन सेम होती है, दोनों के गिर्द प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर की तरफ होती है जिसको पैराइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एक अंदर की तरफ होती है जिसको विसरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बीच वाले जो पार्ट है उसको मीडियास्टेनम बोलते हैं। राइट जो विसरल और पैराइटल मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन या सीरस प्लूरल मेम्ब्रेन, सीरस प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स जो है, लंग्स के हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, लंग्स दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट होता है उसके तीन लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, जबकि लेफ्ट होता है उसके दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर उसके एक साइड पे, मीडियास्टेनम के साइड पे कार्डियक इंप्रेशन होता है, जहां पे दिल समाया होता है, दिल को खाली जगह उन्होंने प्रोवाइड की होती है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास सुपीरियर लोब है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और लिंगुअल स्टंग लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, जो कि यहां से चौड़ा होकर ऊपर आएगा तो लंबा होता चला जाता है और पतला होता चला जाता है। तो ये था हमारे पास लोब्स की इंफॉर्मेशन। फिर हाइलम क्या होती है, जहां से जितने भी हमारे पास एयर पैसेजेस हैं, या जितने भी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, या जितने भी हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं, या फिर ब्रोंकियल आर्टरीज और ब्रोंकियल वेन्स, अब दोनों में फर्क क्या है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो तुम लोगों को याद है कि वो जब गैसियस एक्सचेंज के लिए जो खून फेफड़ों के अंदर लाया जाता है वो तो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के जरिए होता है। ब्रोंकियल आर्टरीज और वेन्स का मतलब क्या होगा कि इन फेफड़ों को, इन ब्रोंकस को, इन सेल्स को, ये जो फेफड़े के अपने सेल्स है, ये जो ब्रोंकस के अपने सेल्स है, इनको भी तो खून चाहिए होता है, इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो उसके लिए दिल फिर साफ खून भेज रहा होता है जो ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन्स के जरिए आ जा रहा होता है। इसकी तरह जो नर्व्स हैं वो भी सारे यही सेंटर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइलम। इस जगह को क्या बोलेंगे, हाइलम। और ये जो लंग्स हैं आपके, ये आपके स्पॉन्जी होते हैं, क्या होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हीं लंग्स के अंदर तो आपके वो एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिसको हम एल्वोलाई बोलते थे, अंदर से तो वो एल्वोलाई किसके भरा हुआ है, तो इसकी वजह से जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो स्पॉन्जी फील होते हैं। क्या फील होते हैं, स्पॉन्जी फील होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है, कि लंग्स कैसे बाहर से दिखते हैं, कहाँ पड़े हुए हैं और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो चीजें थी। तो होप सो कि आपको जो कॉलेज लेवल पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है उनकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। और इस पे काफी सारा भी बोलना था, लेकिन मुझे पता है कि जो बारिश बाहर हो रही है और बिजली का कोई पता नहीं है, कभी भी जा सकती है। तो जितना जल्दी हो सके इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आगे इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।